मैं खुद एक टीचर रही हूँ। आज मैं जब गुरु ग्रह के बारे में पढ़ रही थी, तो मैं समझ पा रही थी कि आजकल क्या हो रहा है। जिस बच्चे का देखो गुरु ग्रह खराब है, क्यों हो रहा है, तो मुझे ख्याल आया मैं क्यों ना एक वीडियो बनाऊँ। देखो, जो 60s 70s के बॉर्न लोग हैं, इवन 80s में भी आप ले सकते हो, 80s भी, 60 70 80, उनको पता है कि टीचर्स कैसे पढ़ाते थे और कितने स्ट्रिक्ट टीचर्स थे, राइट। अब मैं खुद बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थी, लेकिन मुझे आज भी अपने वो स्ट्रिक्ट टीचर्स याद है, जो हमारे वैसे ही वेल विशर थे जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो आज के टाइम पे ये क्या हो गया है, टीचर्स के ऊपर इतनी बंदिशें हैं कि मुझे तो जॉब ही छोड़नी पड़ी, क्योंकि जैसा आजकल टीचर्स को हम बना रहे हैं, बच्चे बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते टीचर्स की। बच्चों को पता है कि ये हमें डांट भी नहीं सकते, या हमें कुछ नहीं कर सकते, या हमें किसी तरह की छोटी सी भी पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो बच्चे क्या होते जा रहे हैं ना, वो रिस्पेक्ट ख़त्म होती जा रही है। बच्चों के अंदर ये आ गया कि हम तो फीस दे के यहाँ आते हैं, ये हमें कुछ नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहती कि टीचर्स मारते थे तो वो अच्छा करते थे, ये नहीं मैं कहती। वो ठीक है, उसके साथ वो हम टाइम के साथ जो मार मार के जिन्होंने पढ़ाया, उनका आपके सामने है आजकल की जो उस एज के हैं लोग कितने डिसिप्लिन्ड हैं, सब कुछ है। लेकिन इसका मैं इनकरेज नहीं करती, क्योंकि मैंने खुद कभी किसी बच्चे को हाथ नहीं लगाया। डांटना और स्ट्रिक्ट रहना ये टीचर के लिए काफ़ी है, लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि हर बच्चे के अंदर जब तक वो टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, वो कैसे डिसिप्लिन और अच्छे इंसान बनेंगे। क्योंकि हमने तो खुद ही हम टीचर का तो जो है तुलना ही की गई है कुम्हार के साथ। जब तक कुम्हार मटके को बाहर से थोड़ा थोड़ा सख्ती से डंडा नहीं लगाएगा, वो मटके की अच्छी शेप कैसे आएगी। तो सोच के देखना, इस चीज़ को देखना, और अपने बच्चों को ज़रूर सिखाओ अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना। और जो टीचर्स गए, वो टीचर्स को भी इतनी तो आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो बच्चों को अच्छा और बुरे के लिए थोड़ा सा, कभी अगर वो टीचर को नहीं सुन रहे तो उनको थोड़ा स्ट्रिक्टली ले सकें। मारना पीटना नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन स्ट्रिक्ट होने से भी टीचर्स को डर लगता है कि अगर हम कहेंगे बच्चे जाकर क्या बोलेंगे और क्या केस हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों को चाहिए टीचर्स की रिस्पेक्ट करें और उनकी बात सुने। आप हमेशा अपने बच्चों को यही सिखाना कि टीचर्स भी पेरेंट्स की तरह ही होते हैं, वो भी उतना ही प्यार करते हैं, उतने ही खुश होते हैं। पेरेंट्स के बाद टीचर्स ही आते हैं। आप अपने बच्चों को ज़रूर सिखाना, उसका गुरु ग्रह बहुत अच्छा होगा। जब तक हम गुरुओं की रिस्पेक्ट करना नहीं सीखेंगे, हमारा गुरु ग्रह अच्छा हो ही नहीं सकता। तो आप क्या चाहते हो? देखो, जब तक हमारा गुरु ग्रह अच्छा नहीं होगा, प्लैनेट जुपिटर, जुपिटर का डायरेक्ट कनेक्शन ही टीचर से है। तो अगर हम गुरु समझ के जो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमें इतना कुछ सिखाते हैं, उनको रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे, तो कैसे हमारा गुरु ग्रह अच्छा होगा। ठीक है ना। तो बच्चों को हमें खुद भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि चाहे कोई थोड़ा सा ज्ञान भी दे देना, कुछ कोई चाहे वो हमारी लाइफ में जैसे भी आए और आपको ज्ञान दे दे, तो उसकी रिस्पेक्ट करें, है ना। ये ना समझे कि अब बच्चे को हम जब एनकरेज करते हैं, क्या कहा टीचर ने ऐसा कैसे कहा, हम तो सीधा कर देंगे, हम फीस देते हैं और उसके बाद भी टीचर्स ऐसा कहते हैं, ये गलत है। ऐसी शिक्षा बच्चों को कभी नहीं देनी चाहिए। बच्चों को कहो कि जैसे हम तुमको प्यार करते हैं और तुम्हें आगे ले जाना चाहते हैं, वैसे ही टीचर्स होते हैं, टीचर्स भी आपको आगे लाना चाहते हैं। देखो, रूल्स कुछ भी बन जाए, आजकल इतनी सख्ती हो गई, आपको ये नहीं करना, टीचर्स ये नहीं कह सकते, टीचर्स वो नहीं कह सकते, ठीक है, आपको समझ आ जाती है। लेकिन मैं टीचर से भी रिस्पेक्ट रिक्वेस्ट करूँगी, सब टीचर्स को भी अपनी रिस्पेक्ट का ध्यान रखना चाहिए, कोई ऐसा काम ना करे
ऐसे मारना पीटना बच्चों को सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्ट होना तो मैं अगर सोचती हूँ एज टीचर, तो टीचर जब तक स्ट्रिक्ट नहीं होगी बच्चे कंट्रोल ही नहीं होंगे। और स्ट्रिक्ट का मतलब मारना पीटना नहीं है, थोड़ा रिजर्व में रहना, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा वो नहीं होना, लीनियंट नहीं होना, थोड़ा सा, तभी बच्चे बात सुनेंगे। तो इस बात पर ध्यान देना कि बच्चों को अपने क्या सिखाना है। फिर देखो उसका गुरु ग्रह क्या कितना अच्छा होता है। अगर आप चाहते हो बच्चे आगे ज़्यादा पढ़ें तो गुरु ग्रह नंबर 3, जो नंबर 3 होता है गुरु ग्रह का नंबर है, जुपिटर का नंबर है। बच्चों के माथे पर केसर का टीका लगाया करो और उनको शिक्षा अच्छी दो कि गुरुओं की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। और एज टीचर्स, जो टीचर्स हैं, केसर का टीका लगाएं और बच्चों को सही शिक्षा देंगे। बड़ा प्यार से समझाओ, नहीं समझते तो कभी सख्त भी होना पड़े, सख्त हो, लेकिन मार पिटाई ये सब ना करें, ठीक है। क्योंकि मारना और पीटना सिर्फ पेरेंट्स का हक है, वो मारे या कुछ जो भी करें, हमारा काम है सिर्फ पढ़ाना, बच्चों को अच्छी बातें सिखाना, ठीक है। दोनों को, पेरेंट्स को टीचर पर और टीचर को पेरेंट्स पर जब तक भरोसा नहीं होगा ना, तो बच्चों का गुरुग्रह अच्छा नहीं होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। मुझे भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि जब मैं आजकल अपनी टीचर्स को सुनती हूँ ना, कि आजकल तो बच्चे समझते हैं कि अगर नंबर भी कम आ जाए तो ये टीचर हमारे साथ ऐसा करता है, ये टीचर हमारे साथ। टीचर को ब्लेम करना वैसा ही है जैसा अपने पेरेंट्स को ब्लेम करना, क्योंकि टीचर्स भी पेरेंट्स जैसे ही वेल विशर होते हैं, उतने ही खुश होते हैं। आज जब मेरे स्टूडेंट्स आगे पढ़ते हैं तो मुझे उतनी खुशी होती है जितना मेरे बच्चों के आगे बढ़ने से मुझे हुई थी। तो मैं एज टीचर उनकी फीलिंग्स समझती हूँ, टीचर्स की, जो सिंसियर टीचर्स हैं। ये मेरा वीडियो भी, मुझे पता है कुछ कुछ परसेंट कभी कभी हर इंसान एक जैसा नहीं होता। मैं उनके लिए कह रही हूँ जो बड़े अच्छे टीचर्स हैं, जो पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे जो उनकी सुनते नहीं हैं, वो पढ़ा नहीं पाते हैं। वो बच्चे आजकल डराते हैं, ऐसा मैंने सुना है कि हम जाके अपने पेरेंट्स को बताएंगे, हम जाके यहाँ कंप्लेंट कर देंगे, वहाँ। इस तरह के अगर हम एटीट्यूड बच्चों का बनाएंगे ना, तो उनके करियर के लिए अच्छा नहीं, उनके फ्यूचर्स के लिए अच्छा नहीं है। उनको सही शिक्षा दो, गुरु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करो, फिर देखो वो आगे कितना आगे बढ़ेंगे। गुरुओं के पैर छूना, गुरुओं को रिस्पेक्ट करना जब तक नहीं सीखेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आई थिंक मैंने किसी को हर्ट नहीं किया, ठीक है। अगर कोई हुआ तो सॉरी, लेकिन ये बात मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहती थी सबसे। तो अगर हो सके, नहीं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको अच्छा लगा कि नहीं, लेकिन इस बात को ध्यान से सोचना और फिर मुझे बताना क्या ये बात सही है। मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर का। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। हो सके तो सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू।